श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 23 अप्रैल को है गंगा सप्तमी, गंगा उत्पन्ना दिन। जी हाँ, और इस दिन अगर आपके घर में गंगा जल है, अगर आपके घर में, तो गंगा जल से करने वाले विशेष उपाय, इन उपायों को इस तिथि पर अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। तो ये कुछ विशेष उपाय है जो आप इस विशेष तिथि पर गंगा जल से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो क्या करना है, चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय है शीघ्र मनोकामना पूर्ति उपाय है। यानी अगर आप कहीं किसी कार्य के लिए जा रहे हो, वो कार्य बार बार असफल हो रहा है, उस कार्य में सक्सेस नहीं मिल पा रही है, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है, बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, बच्चों के विवाह की बात करने जा रहे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई ऐसे कार्य के लिए जा रहे हो जिसके अंदर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो यह उपाय आप गंगा सप्तमी पर, गंगा उत्पन्न तिथि पर अवश्य कीजिएगा। और इस उपाय को आपको घर पर ही कर लेना है। जी हाँ, क्या करना है, देखिए आपके घर में गंगा जल तो हो गई। जी हाँ, तो गंगा माता का स्मरण करते हुए गंगा जल को एक कटोरी में पहले डालिएगा। जी हाँ, एक कटोरी में गंगा जल को डालिएगा। अब 1 का, 5 का, 10 का, जो भी कॉइन आपके पास हो, उस कॉइन को सीधे हाथ की हथेली पर रखो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। जी हाँ, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको क्या करना है, उस 1 के सिक्के को गंगा जल में डाल देना है। जी हाँ, क्या करना है, जो कटोरी में आपने गंगा जल रखा है उसके अंदर वो 1 का सिक्का या 5 का सिक्का, 10 का कॉइन, जो भी कॉइन आपके पास है, उसको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मनोकामना बोलकर उस सिक्के उस कटोरी के अंदर डाल दीजिएगा। ढक करके उस कटोरी को आपको अपने घर के मटके परिंदे के पास रख देना है। जी, और आपकी जो भी मनोकामना बोलकर रख देना है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, जी हाँ, मात्र 2 या 3 दिन लगते हैं, वो कार्य आपका पूरा हो जाता है। जब मनोकामना पूरी हो जाए तो गंगा जल को आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो, वहां जाकर महादेव के शिवलिंग में समर्पित कर दे, और जो 1 का कॉइन है वो दान पेटी में या मंदिर के आसपास जो भी हो वहां पर रखकर आ जाइएगा। जी हाँ, बहुत ही विशेष उपाय है। गंगा सप्तमी तिथि है, गंगा उत्पन्ना दिन है, इस दिन विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय, यह उपाय तो घर के प्रत्येक व्यक्ति को करना है। जी हाँ, किसी मनोकामना के लिए, बच्चे हो, बड़े हो, कोई व्यक्ति किसी मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकता है। यानी बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, परीक्षा पास होना चाहते हैं, दिल की बात महादेव से कहना चाहते हैं, बड़े हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, बीमारी समाप्त नहीं हो रही है, तो रोग मुक्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, विवाह के, अन्य किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को आप गंगा उत्पन्ना पर कर सकते हैं। जी हाँ, करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल, और वो लोटा जल होना चाहिए किसी माटी के पात्र का। उस 1 लोटे जल में आपको डालना है कम से कम 1 बूंद गंगा जल, मात्र 1 बूंद गंगा जल आपको डाल देना है। साथ में 1 बेलपत्री डालना है और बेलपत्री डालकर निकाल लेना है। अब ये जल लेकर आपको महादेव के शिवालय जाना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। जी हाँ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर महादेव के शिवलिंग पर 5 जगह समर्पित करना है। कितनी जगह? 5 जगह। कौन कौन सी 5 जगह है? तो देखिए, जलाधारी में राइट हैंड तरफ होता है गणेश जी का स्थान, सबसे पहले वहां जल समर्पित करना है। ठीक इसके ऑपोजिट होता है कार्तिक भगवान का स्थान, वहां जल समर्पित कर देना है। तीसरा आपको करना है माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित। चौथा आपको करना है शिवलिंग के जलाधारी चारों तरफ करना है। फिर 5वां आपको अंतिम महादेव के शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर देना है। बहुत ही विशेष सरल सा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए गंगा सप्तमी पर, गंगा उत्पन्ना पर आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय, यह उपाय मंगल विवाह के लिए। जिन बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह देरी हो रही है, विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे, उम्र बढ़ती जा रही है, तो मंगल विवाह के लिए गंगा सप्तमी पर, गंगा उत्पन्ना पर इस उपाय को कीजिएगा। जी हाँ, आपको क्या करना है, 1 पीपल का पत्ता लेना है, पीपल के पत्ते से दोना बनाना है। जी हाँ, 1 पीपल के पत्ते से दोना बनाइएगा। उस दोने के अंदर आपको 1 बूंद 2 बूंद गंगा जल डाल देना है। 1 बूंद 2 बूंद गंगा जल डालने के बाद आपको उसके अंदर डालना है 7 चावल के दाने, अक्षत 7 चावल के दाने डालना है, और 3 जौ के दाने, जो आती है ना, वो 3 जौ के दाने आपको डाल देना है, और 1 बेलपत्री भी उस दोने के अंदर डालना है। यानी पीपल का पत्ता लेना, पीपल के पत्ते से दोना आकार का बना लेना, गंगा जल डालना, चावल डालना, जौ डालना, साथ में 1 बेलपत्री डाल दीजिएगा, और ये सब आपको लेकर जाना है महादेव के शिवालय, और रुद्र अवतार
जी हाँ, रुद्र महादेव के रुद्र अवतार का स्मरण करते हुए, काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करते हुए आपको उस दोने में जो गंगा जल है वो गंगा जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। तो ये आप क्या करें, शिवालय पहुंच कर ही सारी सामग्री को तैयार करें। शिवालय पहुंच जाए, पीपल के पत्ते का दोना तैयार कर ले, गंगा जल डाले फटाफट उसके अंदर, चावल के दाने डाल दें, जौ डाल दे, बेलपत्री डाल दे और फटाफट से महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दे। तो उससे क्या होगा, गंगा जल चुएगा नहीं, डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग पर समर्पित हो जाएगा। गंगा जल समर्पित हो जाए उसके बाद दोने से आपको चावल निकाल के शिवलिंग पर चढ़ाना है, जौ के दाने चढ़ाना है, बेलपत्री चढ़ाना है और जो दो पीपल का पत्ता आपने दोना बनाया है वो पीपल का पत्ता महादेव के शिवालय में ही रखकर आ जाइए। मंगल विवाह का बहुत अचूक उपाय है जो गंगा जल से किया जाता है गंगा उत्पन्ना के दिन, गंगा सप्तमी तिथि के दिन। चौथा उपाय, यह उपाय अगर किसी के पैरों में दर्द हो, जी हाँ, पैरों का दर्द दूर ना हो रहा, पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता हो, घुटना दर्द करता हो, जी डॉक्टर ने कहा घुटना बदलना पड़ेगा, पैरों संबंधित कोई भी समस्या आजकल रहती है, पैरों में दर्द होते हैं, घुटने प्रॉब्लम होती है, मोच आ जाती है, कई क्या समस्या पैरों में रहती है, तो एक कमर दर्द रहता है, चोट लग जाती है, तो उस सब के लिए गुरुजी ने एक बहुत ही विशेष उपाय बताया है। जी हाँ, जो महादेव के जो दो सर्प होते हैं, जी हाँ, वो सर्प का नाम लेकर इस उपाय को करना है। एक कम्मल और एक धनंजय, जी हाँ, कम्मल और धनंजय दो नाम स्मरण करते हुए इस उपाय को करना है। इस उपाय में आपको एक बेलपत्री लेना है, एक धतूरा लेना है, एक बेलपत्री लेना है और एक कनेर का पुष्प लेना है। इस प्रकार दो बेलपत्री, एक कनेर का पुष्प और एक धतूरा लेना है। ये लेकर जाना है महादेव के शिवालय। एक हाथ में पकड़ेंगे बेलपत्री और धतूरा, वो आप समर्पित करेंगे माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, और एक बेलपत्री और एक कनेर का पुष्प समर्पित करेंगे माँ भगवती देवी के हस्त कमल पर, जहाँ शिवलिंग रखी रहती है वहां। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। बेलपत्री धतूरा माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, बेलपत्री कनेर का पुष्प माँ पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देंगे। कम्मल और धनंजय का स्मरण करते हुए फिर आपको दोनों बेलपत्री को प्राप्त कर घर लेकर आ जाना है और आपको बेलपत्री को सुबह और शाम, दो बेलपत्री तो एक सुबह खा लेंगे, एक शाम के समय चबा चबा कर खा लेंगे। जी हाँ, यह उपाय कम से कम 5 बार करना है। 5 बार करके देखिएगा, आपके पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द सब दूर हो जाएगा। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो आप इस विशेष स्थिति पर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। साल में एक बार ऐसी तिथि आती है गंगा उत्पन्ना तिथि के दिन, तो इस दिन गंगा जल से किया जाने वाला कोई एक उपाय तो अवश्य कीजिएगा, मौका मत चूकिएगा क्योंकि साल में एक ही बार ऐसा मौका मिलता है। तो वैशाख माह की सप्तमी है, गंगा सप्तमी है, गंगा उत्पन्ना तिथि है, कोई भी एक उपाय अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अपने प्रियजनों से अवश्य शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा।